हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि जो वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक है वो किस प्रकार से तैयार करना है, साथ ही वार्षिक मूल्यांकन पंजी किस प्रकार से तैयार करना है और साथ ही सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों का जो मूल्यांकन करते हैं उसके लिए भी शीट दी गई है साथियों, वो किस प्रकार से तैयार करना। और साथ ही विशेष चीज़ यह है कि जो सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन कार्य है इसका पूर्णांक कितना होगा। तो साथियों, वर्तमान सत्र 2024-25 में जो सीट आई है, जो लेटेस्ट सीट आई है तथा जो लेटेस्ट मूल्यांकन पंजी है उसके अंतर्गत किस प्रकार से तैयार करना, उन सब पर बात करने वाले हैं। और वर्तमान में जो सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन होना है उसका जो पूर्णांक है वो कितना है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। और इन सब चीज़ों को हमें कैसे भरना है साथियों, उन सब पे विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो साथियों, कक्षा 3 से लेके 8 तक की जो शीटें हैं वो किस प्रकार से तैयार करना है, रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले साथियों। तो वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए साथियों, इसलिए हमने वीडियो को विस्तृत रूप से बनाया है ताकि आपको हर जानकारी एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। और स्टडी मोटिवेशन एजुकेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, हम सबसे पहले क्रम बाय क्रम चलते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ तैयार की जाती है। साथियों, आप सभी जानते हो कि सबसे पहले हम वार्षिक मूल्यांकन पंजी तैयार करते हैं और वो हम माह बाय माह उसके अंदर तैयार करते हैं। तो साथियों, जो वर्तमान में जो वार्षिक मूल्यांकन पंजी का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से वो देख लेते हैं और उन पर बात कर लेते हैं। तो साथियों, वर्तमान सत्र में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो वार्षिक मूल्यांकन पंजी है जिसे सतत मूल्यांकन रजिस्टर भी कहा जाता है उसके पृष्ठ इस प्रकार से रहेंगे। साथियों, आप सब देख सकते हो इसमें सभी कॉलम है, यानी इस बार अपार आईडी बन गई तो अपार आईडी का भी कॉलम इसमें ऐड हो गया और इस प्रकार से रजिस्टर रहेगा। फिर उसके बाद में साथियों ऊपर तो आप देख सकते हो कि अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट के कार्य हो जाएंगे। फिर नीचे सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और उसी के नीचे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन और ग्रेड, और इस प्रकार साथियों ये प्रारूप है, आप देख सकते हो। तो साथियों, हम इसको भरना है, इसको किस प्रकार से भरना है उस पर बात कर लेते हैं विस्तृत रूप से ताकि आपको हर जानकारी स्पष्ट हो जाए। क्योंकि साथियों सबसे पहले रजिस्टर तैयार होगा, उसके बाद में आगे की प्रोसेस होगी और हम क्रम बाय क्रम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो हमने आपके लिए ये शीट तैयार की है ताकि आपको जानकारी व्यवस्थित रूप से और अच्छे से समझ में आ जाए और हर चीज़ का अलग अलग कलर टाइप करके दिखाने का प्रयास किया साथियों। तो आप देख सकते हो सामान्य से जनरल से जानकारी, स्कॉलर नंबर हो गया, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, और ये इस प्रकार से विभाग प्राथमिक हो गया साथियों। ये कक्षा 4 के लिए हम भर रहे हैं, मान लो एक छात्र का, इस प्रकार कक्षा 3 का हो जाएगा। और इस प्रकार से साथियों कक्षा 6-7 के लिए हम बात करें तो उसके लिए साथियों केवल सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, बाकी सेम कॉलम यही रहने वाले हैं साथियों, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पे हम बात करें तो साथियों जो मासिक टेस्ट हुआ था वो अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी में हुआ। लेटेस्ट रजिस्टर आप देखेंगे तो साथियों उसमें ये सब कॉलम मिलेंगे। तो जो प्राप्त पूर्णांक रहा है साथियों वो 10 नंबर का रहा है। 10 नंबर में से छात्रों को जो प्राप्त हुए वो हमने लिख दिए है। इस प्रकार से आप देख सकते हो चारों महीने के यहाँ पे लिख दिए। अब इसी क्रम में बात करते हैं तो जो मासिक टेस्ट मूल्यांकन वो चारों माह का 40 नंबर का हो गया है। तो साथियों इसका अधिभार किस प्रकार से निकालना है, तो कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है साथियों। आपको यहाँ पे जो उसका फार्मूला वो लिखा हुआ मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो चारों माह का टोटल होता है उसके अंदर 4 का भाग देना है तो ये आपको टोटल हो जाएगा। आप इनका टोटल करके देखेंगे तो 32 होगा, 32 में 4 का भाग दोगे तो साथियों 8 आ जाएगा। इस प्रकार से ये अधिभार लिखा हुआ। इसी क्रम में साथियों ये अगला देखेंगे तो इसका टोटल आपका 28 होगा और 4 का भाग देंगे तो 7 अधिभार आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले का जोड़ होगा तो 32 होगा, यानी चारों माह के जो टेस्ट के नंबर है क्रमशः उसका टोटल आप करोगे तो आपको 32 आएंगे और फिर 4 का भाग देंगे, इस प्रकार से 8 निकल जाएगा और इस प्रकार से पर्यावरण विषय का 9 निकल जाएगा। इस प्रकार साथियों जैसे इसमें अधिभार निकाला इसी प्रकार मिडिल में भी अधिभार निकल जाएगा। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो साथियों वो 60 अंकों का हुआ था, तो उसके ऊपर अधिक भार की बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अधिभार निकालने के लिए हमें 3 का भाग देना है, यानी जो प्राप्तांक प्राप्त हुए बच्चों को उसमें 3 का भाग देना है। तो बच्चों ने आप देख सकते हो यहाँ पे 51 अंक प्राप्त किए, 51 में 3 का भाग दोगे तो आप नीचे देख सकते हो साथियों लिखा हुआ है 17, यानी यह उसका अधिभार है। यदि 51 में आप 3 का भाग देंगे तो अधिभार आ जाएगा क्योंकि ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है।
तो 17। इसी प्रकार से अगले विषय में आप देखेंगे द्वितीय भाषा में 45 है, उसका अधिभार नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हैं 15। इसी क्रम में साथियों हम बात करते हैं तो अगले विषय गणित का 54 कुल प्राप्तांक है और अधिभार 3 का भाग दे के बात करें तो ये 18 नीचे लिखा हुआ है। साथियों आप देख सकते हो हर एक अंक को, अधिभार को और प्राप्तांक को हमने लिखा है साथियों। इसी प्रकार से साथियों ग्रेड की बात करें तो ये यहाँ पे ग्रेड दे दी गई है। अब वार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो ये 60 अंकों का हुआ है। तो साथियों 60 अंकों का वार्षिक मूल्यांकन हुआ तो उसके भी यहाँ पे हमने प्राप्तांक लिख दिए एक के बाद में एक, और अगला कॉलम ग्रेड का है तो साथियों आप ग्रेड लिख सकते हैं। और साथियों ग्रेड की बात कर रहे हैं तो ग्रेड संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। जो जो पूर्णांक होते हैं संभावित पूर्णांक, उन सभी पूर्णांकों पर उससे संबंधित ग्रेड आपको मिल जाएगी साथियों कि कितने पूर्णांक पे कितनी ग्रेड आएगी। इस प्रकार से वीडियो अपलोड है साथियों, आप देख सकते हो। इसी क्रम में वार्षिक प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों 40 नंबर का प्रोजेक्ट है और उसके अधिभार की बात करें तो साथियों जो 40 अंक है उसमें से कुल प्राप्तांक मान लो बच्चे को 32 आए, उसका अधिभार निकालना है तो साथियों प्रोजेक्ट के अधिभार के लिए हमें प्राप्तांक में 4 का भाग देना होगा। तो 4 का इस प्रकार से 32 में भाग दिया तो 8 आ गया। इसी प्रकार से साथियों अगले विषय की बात करें द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी की बात करें तो 28 प्राप्तांक है और अधिभार 7 निकल गया। इस प्रकार साथियों आप अधिभार निकाल सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसका टोटल भी कर दिया और टोटल का अधिभार भी नीचे निकाल दिया कि 33 यानी 132 टोटल हो रहा है प्रोजेक्ट का अंक चारों विषय के, और फिर उसमें 4 का भाग देने पर 33 आएगा। या फिर साथियों ये अधिभार निकाला इनका टोटल करेंगे तो भी आपको 33 आएगा। इस प्रकार साथियों ग्रेड भी लिख दी गई है। तो साथियों इसी क्रम में अब केवल वार्षिक परिणाम तैयार करना है यानी लास्ट का। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से तैयार करना है। तो पहले कॉलम में आप देखेंगे तो मासिक मूल्यांकन, तो मासिक मूल्यांकन का यहाँ से जो अधिभार लिया गया था साथियों वो सीधे हमको यहाँ पे उतार देना है। तो आप देख सकते हो 8, 7, 8, 9 ये यहाँ पे उतार दिया गया। अब इसी प्रकार अर्धवार्षिक का देखेंगे आप साथियों तो यहाँ पे देख सकते हो उसका भी अधिभार यहाँ पे सीधे उतार देना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन जिसका अधिभार यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हो, ये अंक जो लिखे हुए ये साथियों हमने सीधे यहाँ पे उतार दिए, आप देख सकते हो यानी ऊपर से नीचे की ओर। इस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो वार्षिक परीक्षा 60 अंक की हुई, उसमें बच्चे को जितने अंक प्राप्त हुए वो टोटल यहाँ पे लिख दिए साथियों। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट के यहाँ पे 10 अंक दिए गए यानी प्रोजेक्ट का जो अधिभार निकाला गया वो देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का अधिभार निकाला था, इस कॉलम में आप देख सकते हैं और वही हमने यहाँ पे फिल किया, आप देख सकते हो 8, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 9 इस प्रकार साथियों देख सकते हो। और अब कुल योग यानी इन तीनों का जो योग है तो आप देख सकते हो इन चारों कॉलमों का जो योग है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार साथियों योग कर देंगे और अब यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा और टोटल की यहाँ पे हमने ग्रेड निकाल दिए साथियों। और ग्रेड से संबंधित जानकारी के लिए साथियों वीडियो अपलोड है। और इस प्रकार से साथियों यहाँ पे टोटल नीचे भी कर देंगे क्रमशः। इस प्रकार से साथियों ये टोटल ओवरऑल का 336 हुआ, उसका A+ ग्रेड लिख दिया। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो इसके अंदर मासिक मूल्यांकन का, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार सहित किस प्रकार से वार्षिक परिणाम निकाला है साथियों आप देख सकते हो। इस प्रकार साथियों ये ऊपर का जो पहला भाग है वार्षिक मूल्यांकन पंजिका वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों जो दूसरा भाग होता है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो वो किस प्रकार से करना है। तो साथियों आप सभी जानते हो कि उसके अंदर जो पूर्णांक है 2 अंक रहता है हर माह के लिए, जैसे साहित्य के, सांस्कृतिक के, वैज्ञानिक 2 अंक रहता है। तो 2 में से बच्चा जितना प्राप्त करे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों। आप देख सकते हो यहाँ पे नमूने के रूप में हमने 2 अंक और 1 अंक दिया है ताकि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। बच्चे को यदि 1.5 अंक प्राप्त होता है तो साथियों वो भी हम दे सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई, अगस्त से सितंबर, इस प्रकार से 9 माह की यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों आपने देखा कि गत सत्र तक हम ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से 9 माह तक का ही हम कंप्लीट करते थे और 18 अंक होते हैं। 1 माह के लिए 2 अंक तो 9 माह के लिए 18 अंक होते हैं और 18 अंक में से ये प्राप्तांक प्राप्त होते थे। तो साथियों इस बार महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि जो वार्षिक अभिलेख पत्र का आप नीचे देखेंगे तो उसमें आपको लास्ट में एक महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ मिलेगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शैक्षिक क्षेत्रों का एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन 20 अंक पर होना है यानी 20 पूर्णांक पर होना है। तो साथियों ये तो 18 ही हो रहे हैं, तो इसलिए साथियों उसमें ये भी दिया गया है कि जिन जिन माहों में विद्यालय खुला उन समस्त माहों को ऐड किया जाए। तो साथियों उसमें जून माह में भी विद्यालय खुलता है तो यहाँ पे जून ऐड हो जाएगा और उसके अंक हम यहाँ भरेंगे। इस प्रकार से साथियों 10 माह हो जाएगा और 10 माह के प्राप्तांक यहाँ पे लिखे जाएंगे और जो पूर्णांक रहेगा वो 20 हो जाएगा। यानी जो लेटेस्ट जानकारी के अनुसार जो निर्देश प्राप्त हुए, जो शीट प्राप्त हुए उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार यह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। इस प्रकार साथियों हम बात कर लेते हैं
हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक माह के यहाँ पे अंक लिख देंगे और उनके अंक यहाँ पे बच्चा यदि 1 अंक प्राप्त करे, एक हमने 2 और 1 अंक लिखे, आप चाहे तो 1.5 अंक यदि बच्चे को प्राप्त हुआ था है तो वो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों 10 माह के अंक लिख देंगे, नीचे उनके ग्रेड लिख देंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा और फिर टोटल की ग्रेड निकल जाएगी। इस प्रकार से साथियों ये जो क्षेत्र है सहशैक्षिक क्षेत्र 6 दिए हैं, इन 6 सहशैक्षिक क्षेत्रों का यहाँ पे टोटल आएगा और यहाँ पे ग्रांड टोटल हो जाएगा, फिर उसकी ग्रेड हो जाएगी। इसी प्रकार साथियों व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की बात करें तो साथियों हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अब आप देख सकते हो कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी यहाँ पे जून माह से प्रारंभ होगा, यानी इसके लिए भी यहाँ से अंक दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट कॉलम से अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 20 अंक में से यानी 20 पूर्णांक में से बच्चों को यह अंक प्राप्त होंगे, उसका टोटल करना है, फिर ग्रांड टोटल करना है और उसकी ग्रेड देना है और यहाँ पे हर प्रकार से हर क्षेत्र के प्राप्तांक की ग्रेड देना है। इस प्रकार साथियों ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नीचे की हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुल शैक्षणिक दिवस है तो वो यहाँ पे साथियों ऐड हो जाएंगे। उसी प्रकार से विद्यार्थी की उपस्थिति यहाँ पे हो जाएगी और कक्षा अध्यापक के सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हो जाएगा। अब यहाँ पे क, ख एवं ग के टोटल की बात करें तो साथियों सबसे पहले जो ऊपर वाला कॉलम दिया गया है उसका टोटल ले लेंगे, फिर उसके बाद में सहशैक्षिक क्षेत्र का ले लेंगे, फिर और सामाजिक गुणों के क्षेत्रों का ले लेंगे। यानी इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ऊपर 336 दिया गया है वो, फिर 90 ले लेंगे, फिर 84। इस प्रकार से साथियों क, ख, ग तीनों कॉलम का यहाँ पे ग्रांड टोटल आ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षक का अभिमत हो जाएगा, वार्षिक ग्रेड हो जाएगी और उक्त विद्यार्थी को कक्षा में यानी जिस कक्षा में कक्षोन्नत किया जाता है वो कक्षा हो जाएगी। कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर एवं प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो यह वार्षिक अभिलेख पत्रक है, यानी वार्षिक अभिलेख जो पंजी है उसमें दिया गया पत्रक है किस प्रकार से तैयार करना आप देख सकते हो साथियों, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों ये जानकारी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम आते हैं वार्षिक अभिलेख पत्रक पर। तो साथियों ये जानकारी सबसे पहले हमें कंप्लीट करना होती है। तो आप साथियों देख लेते हैं वार्षिक अभिलेख पत्रक यानी जो शीट है वो किस प्रकार से भरी जाएगी। तो साथियों इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ऊपर का जो कॉलम है पहले इसको देखेंगे, इसके अनुसार भरी जाएगी। तो साथियों इसी क्रम में हमें जब हमारा वार्षिक मूल्यांकन पंजी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यानी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही ये शीट हम तैयार करते हैं। ये प्राथमिक के लिए शीट है। साथियों इसी क्रम में बात करें तो जो मिडिल की शीट है वो भी सेम इसी प्रकार की होती है, केवल उसके अंदर विषय बढ़ जाते हैं, 2 विषय ए और हेड हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो पूर्व माध्यमिक यानी मिडिल की है। तो साथियों एक शीट पर हम बात कर लेते हैं ताकि दोनों शीटें भरना आपको स्पष्ट हो जाएगा। साथियों ऊपर जो भरने वाली जानकारी वो जनरली हम हर बार भरते आए, साथियों आप सभी जानते हैं। तो हम केवल नीचे जो प्राप्तांक है वो किस प्रकार से भरना है बच्चों के उन सब पे हम बात कर लेते हैं। तो साथियों कक्षा 4 के लिए हम भरने का प्रयास कर रहे हैं और जो अभी हमने देखा जो पंजी में देखा जिस बच्चे की जानकारी उसी को हम यहाँ पे दर्शा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे की जनरली जानकारी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। तो साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे मासिक टेस्ट का लिखा हुआ है, यानी मासिक टेस्ट के अंक लिखा है और उनके अधिभार लिखे। साथियों हमने ये बड़ा कर लिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो प्रथम भाषा यानी प्रथम भाषा के लिए जो 4 माह के लिए मासिक टेस्ट हुआ तो उसका पूर्णांक 40 था, तो उसमें से बच्चे को 32 अंक प्राप्त हुए थे, ये हमने देखा। इसी प्रकार दूसरे विषय में 28, तीसरे में 32 और फिर 36। इस प्रकार से आप नीले कलर में देखेंगे तो साथियों ये उसका अधिभार लिखा हुआ जो आप देख सकते हो, जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हमने 2 कलर में लिखा। फिर उसका टोटल हो गया 32। इसी क्रम में साथियों अर्धवार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो साथियों प्रथम भाषा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 60 अंक का था। इस प्रकार से चारों विषय के लिए 60 अंक का अर्धवार्षिक का पूर्णांक रहा है। तो पहले 60 अंक में से जो प्राप्तांक आए वो ऐड कर दिए यहाँ पे, ये दूसरे विषय के, तीसरे विषय के, चौथे विषय के। उसी के पास में आप देखेंगे तो साथियों आप देख सकते हो नीले कलर में हमने उसका अधिभार लिखा हुआ। जैसे 51 का अधिभार 17 होता है, 45 का 15 होता है और 54 का 18 होता है, 51 का फिर 17 होता है। इस प्रकार देख सकते हो। और साथियों इस प्रकार से अतिरिक्त भाषा यदि हो तो यहाँ पे हमें अंक लिख देना और ना हो तो हमें यहाँ पे डैश कर देना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो दोनों चीज़ें जो हमने उतारी है साथियों ये हमने रजिस्टर से उतारी, सेम वैसे ही उतारी। इस प्रकार साथियों मासिक टेस्ट की बात हो गई और अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की एंट्री की बात हो गई और इस प्रकार से ब्लैक में टोटल कर दिया। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन हुआ यानी वार्षिक परीक्षा जो हो रही है उसके अंदर जो
पूर्णांक रहा वो कितने अंक का रहा उन पे बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम भाषा है साथियों, तो प्रथम भाषा में आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 अंक का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 60 अंकों में से बच्चे को 54 प्राप्त हुए। फिर द्वितीय भाषा जो रही उसमें 60 में से 48 प्राप्त हुए। गणित में आप देखेंगे या संगीत में उसमें 48 प्राप्त हुए। पर्यावरण अध्ययन में 54 प्राप्त हुए। इस प्रकार से साथियों आप वार्षिक मूल्यांकन के अंक यहाँ पे देख सकते हो और फिर उनका टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी इन चारों विषय का जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से देख सकते हो साथियों, यहाँ पे 3 चीज़ें स्पष्ट हो गई, यानी मासिक टेस्ट का यहाँ पे हो गया, उसी प्रकार से अर्धवार्षिक का हो गया और उसी प्रकार से वार्षिक का हो गया। साथियों इसी क्रम में देखते हैं तो वार्षिक में जो अतिरिक्त भाषा यदि हो तो वो लिख देंगे, तो भाषा नहीं है तो हमने यहाँ पे डैश कर दिया। साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो साथियों आप देख सकते हो कि अंतिम छोर पे पहुंच गए, यानी वार्षिक प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि प्रोजेक्ट का बचा हुआ है तो प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों प्रोजेक्ट भी 4 यानी 40 अंकों का हुआ है। तो प्रोजेक्ट जो 40 अंकों का हुआ तो 40 में से बच्चे को 32 आए, उसका अधिभार 8 हुआ। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे उसका प्राप्तांक दिया और अधिभार दिया, प्राप्तांक दिया अधिभार दिया, प्राप्तांक दिया अधिभार दिया। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो प्राप्तांक आपको रेड में लिखा हुआ मिल जाएगा और अधिभार आप देखेंगे तो नीले कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर इस प्रकार से अधिभार का टोटल यहाँ पे हमने किया 33 यानी 33 हो गया। इस प्रकार से साथियों देख सकते हो और यहाँ पे भी अधिभार का आप देखेंगे अर्धवार्षिक में तो 67 दिया गया है। इस प्रकार साथियों कंप्लीट हो गया और अतिरिक्त भाषा पे यहाँ पे डैश हो गया। अब साथियों हम बात करें महायोग की, हम बात करें तो महायोग की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप है 19, 29, 35 और 45वें कॉलम का हमको टोटल लेना। यानी 19वें कॉलम को आप देखेंगे तो साथियों जो मासिक टेस्ट था उसके अधिभार मिल जाएगा। फिर 29 नंबर कॉलम को यदि आप देखोगे साथियों तो आपको यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार मिल जाएगा। फिर उसके बाद 35 नंबर कॉलम पे आप देखेंगे तो जो वार्षिक मूल्यांकन हुआ उसके प्राप्तांकों का टोटल मिल जाएगा। इसी क्रम में लास्ट में देखेंगे तो वार्षिक प्रोजेक्ट यानी जो 45वां कॉलम है वार्षिक प्रोजेक्ट के अधिभार का टोटल मिल जाएगा। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो आपको जो टोटल करना है 4 कॉलमों का करना है, उन चारों कॉलमों का टोटल यहाँ पे देख सकते हो 336 हुआ और लास्ट में उसकी समय कहते ग्रेड A+ आएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो सामने यदि आप रजिस्टर रखेंगे यानी वार्षिक मूल्यांकन पंजी आप सामने रखेंगे, उस रजिस्टर को सतत मूल्यांकन रजिस्टर को सामने रखेंगे तो आप ये सभी चीज़ें आसानी से यहाँ पे साथियों एंट्री कर सकते हो, यानी बहुत आसान तरीके से ये जानकारी कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से साथियों वार्षिक अभिलेख पत्रक यह एक बच्चे के लिए तैयार हो गया। इसी क्रम में दूसरे बच्चे की जानकारी हो जाएगी। और साथियों अधिभार में बार बार दिक्कत आती है तो साथियों उसमें अधिभार में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप देखेंगे नीचे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे सूत्र भी लिखे हुए हैं, यानी आप सीधे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जो मासिक टेस्ट है तो अधिभार की बात करें तो बच्चे को जितने प्राप्तांक आए उसमें 4 का भाग देना है, सीधी सी बात है। प्राप्तांक में 4 का भाग दे देंगे तो आपको मासिक टेस्ट का निकल जाएगा, यानी 4 का भाग देंगे प्राप्तांक में तो आपको मासिक टेस्ट का निकल जाएगा। अर्धवार्षिक की बात करें तो साथियों इसमें जो बच्चे को प्राप्तांक प्राप्त हुए उसमें हमें 3 का भाग देना है, तो इस प्रकार से आपको अर्धवार्षिक का अधिभार निकल जाएगा। प्रोजेक्ट के अधिभार की बात करें तो इसमें भी आपको 4 का भाग देना है, यानी प्रोजेक्ट में जितने अंक प्राप्त हुए उसमें 4 का भाग दे देंगे तो इसका अधिभार निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से हमने 2 चीज़ों की बात कर ली और दोनों चीज़ों पे चर्चा कर ली कि किस प्रकार से भरना है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी समय रहते हुए प्राप्त हो सके। अब साथियों हमने बात की थी कि शैक्षिक क्षेत्र में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं वो नीचे निर्देश लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जब शीट में हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, लेकिन आप शीट में देख सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन है तो प्रत्येक क्षेत्र का पूर्णांक 20 अंक होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है साथियों, इसलिए हमने आपको रजिस्टर में 20 अंकों की बात की। जिन माह में शालाएँ संचालित हुई है उन माह में विद्यार्थियों के शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार ना दिया जाए, यानी अधिभार नहीं देना है। और जिन माहों में शालाएँ संचालित हुई तो साथियों 10 माहों में शालाएँ संचालित होती है, जून माह से संचालित होती है और जून माह को यदि ऐड कर देते हैं तो 10 माह कंप्लीट हो जाते। इस प्रकार से पूर्णांक 20 अंक का होगा। इस प्रकार देख सकते हो साथियों। और इसके पत्रक की बात करें तो इससे संबंधित जो पत्रक है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसी PDF में हम बता दें साथियों, इस प्रकार की PDF आपको प्राप्त हो गई होगी साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। PDF प्राप्त नहीं हो तो बहुत जल्दी साथियों
आपको इस प्रकार की शीट प्राप्त हो जाएगी या हो गई होगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन की बात करें तो साथियों इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी है साथियों, यहाँ पे बच्चे से संबंधित जानकारी हो जाएगी और इस प्रकार से सहशैक्षिक क्षेत्रों के प्राप्तांक और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन के प्राप्तांक इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो। जो क्षेत्र दिए गए उनके अनुसार आप एंट्री यहाँ पे कर देंगे और इस प्रकार साथियों कुल शैक्षणिक दिवस की बात करें तो कुल शैक्षणिक दिवस यानी जो पूरे सत्र में जितने दिन विद्यालय खुला उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी और जो बच्चा जितने दिन स्कूल आया उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार साथियों जानकारी कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो साथियों इसमें कक्षाध्यापक और प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर हो जाएंगे और इस प्रकार साथियों ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगी यानी वार्षिक मूल्यांकन पंजी सतत मूल्यांकन रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद में यह जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है, यह जो शीट है, ये तैयार हो जाएगी साथियों। इस प्रकार साथियों लेटेस्ट अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।